सर्दी है, ठंड ना लगे, उसके लिए 10 उपाय बताते हैं छोटे छोटे। जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनको सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई भी कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मुख्य कारण है आपकी इम्यूनिटी लो है। तो सामान्य रूप से इम्यूनिटी कमजोर है तो इम्यूनोग्रिड। और वर्षों से आप देख रहे हैं कि बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार, गला खराब और कोई ना कोई अला बला पीछे पड़ी ही रहती है। तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लो। और ही ज़्यादा इम्यूनिटी अच्छी करनी है तो सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, थोड़ा सा पतंजलि हनी मिला लेना उसमें। पतंजलि हनी इसलिए बोला कि हनी के नाम पर, च्यवनप्राश के नाम पर केसर, शिलाजीत, हींग के नाम पर घी, और बहुत महंगे महंगे जो वर्जिन ऑयल है, जैसे भारत में सबसे महंगा तेल और जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है भारतीयों को, ओलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। और हम उससे फिर छोंक लगाते हैं, तड़के लगाते हैं, उसमें पूड़ियाँ तल के खाते हैं। जहर हो जाता है। क्यों खाते हैं ऐसी चीज़ें? तो नकली हनी, नकली च्यवनप्राश, नकली केसर, नकली शिलाजीत, नकली दवाइयाँ, बहुत कुछ खा रहे हैं हम लोग, नकली घी, बहुत सारे तेल। चलो, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हनी, एक एक चम्मच ले लो। इम्यूनिटी ऐसी हो जाती है कि आपको कोई भी बीमारी छू न सकेगी। ये तो उठते ही ले लें तेज गर्म पानी में। फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के 1 चम्मच गाय का घी सबके लिए, अभी सर्दियाँ आ गई हैं तो गुनगुना करके ले लेना। गर्म, हर चीज़ की तासीर बदल जाती है, उसको कैसी अवस्था में ले रहे हैं। अब किसी को वात रोग है, किसी को कफ रोग है, ठंडा पानी भी पी लेंगे ना, घड़े का पानी है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला भी, तो वात और कफ बढ़ जाता है। उसी को गर्म करके पी लिया वात रोगी और कफ रोगी, तो फिर वात कफ नहीं बढ़ेगा। उसी को यदि अरण्य मूल या दशमूल या पीड़ांतक क्वाथ के रूप में पी लिया, या रसी पी लिया, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का, या कोई भी एक द्रव्य का स्पर्श मात्र, उसी से ही जल औषधि बन जाता है। श्वासार या मुलठी पानी में डाल करके भिगो करके ही पी लिया, उबालने की भी जरूरत नहीं, तो भी कफ रोग दूर हो जाता है। थोड़ा गुनगुना करके पीना। हाँ, अब किसी को पित्त है तो उसमें तो मुलैठी, सौंफ, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, यह अत्यंत पित्त शामक है। साथ में एसिडोग्रिड, लिवोग्रिड ले लो। वात रोगों में पीड़ा निर्गोल्ड ऑर्थोग्रिड ले लो। कफ रोगों में स्वासारी ब्रोनकोम ले लो। पित्त रोगों में एसिडोग्रिड, लिवोग्रिड ले लो। लंबे लंबे श्वासों के साथ 10 बार से शुरू करके अभ्यास बढ़ाना। ठंड को भगाने के लिए पहले तो बताया आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हनी। फिर खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी। जिनको घी हजम नहीं होता है तो वर्जिन कोकोनट ऑयल आपको पतंजलि से उपलब्ध करा दिया। कांच की शीशी में इसलिए उपलब्ध कराया है, उसमें कोई भी, दरअसल हर एक मनुष्य में सैकड़ों, हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों प्लास्टिक के सूक्ष्म कण शरीर में पहुंच गए। इसलिए हमने ये पहल की है। वर्जिन कोकोनट ऑयल कांच की शीशी में आपको दिया, मिल ले आना। अमेरिका में तो
5 से 10 हजार रुपए किलो तक बेचते हैं लोग, अलग अलग ब्रांड के। सब पूरे अमेरिका में जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं सब खाने लग गए, डॉक्टर्स खाने लग गए, बताने भी लगे कि वर्जिन कोकोनट ऑयल जो सुबह 1 चम्मच पी लेता है ज़िंदगी में कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा, मांसपेशियां हड्डियां मजबूत रहेंगी, आंखें अच्छी रहेंगी, दिमाग अच्छा रहेगा, स्किन अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज, पूरे अष्ट धातु हमारी रज ओज तेज सब अष्ट धातु पुष्ट हो जाती है। ये जो ज्यादातर लोगों को आजकल लो इम्यूनिटी की और खास करके पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, दिमाग का दिवालिया निकला पड़ा है और पूरा शरीर अंदर से खोखला जर्जरित हुआ पड़ा है, कुछ चीजें हमने छोड़ दी। इन पर ध्यान देने की जरूरत है। जिनको ठंड ज्यादा लगती है वो गाय का घी, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, ये इसकी प्रकृति भी उष्ण होती है, और बादाम रोगन गर्म करके 1 चम्मच ले ले। 1 ही चम्मच लेना है, छोटा बड़ा चम्मच या आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप तय कर लेना, माने 5 से 10 ग्राम। फिर 1 चुटकी सेंधा नमक और तेज गर्म पानी पी लेना, ये बेस्ट है। कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, लुब्रिकेशन हो जाता है सुबह सुबह पेट का, वो पूरी आंतों में ऊपर से लेकर के नीचे तक एक पाइप की तरह है आपकी आंत ना। ये 32 फीट की जो आंत है, ये इसका अंदर से लुब्रिकेट करना बहुत जरूरी है। इसलिए सुबह सुबह तो घृतपान या तैलपान, और जब खाना खाते हैं ना तो सबसे पहले सूप नहीं, सबसे पहले अनार, पपीता, सेब, गगोसा, गाजर, मूली, टमाटर, खीरा, जो भी आपको खाना है पहले ये खाओ। अलग अलग तरह की कमजोरी है, एक तरह की कमजोरी नहीं है सबको। किसी के फेफड़े कमजोर है, सुबह सुबह जनरल इम्यूनिटी के लिए अश्वशिला स्वर्णशिला जी, जिनका ब्रेन और नर्वस सिस्टम वीक है, सुबह सुबह भोर में ही मेधावती मेमोरी या ओमेगा एक ले ली। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, बहुत प्रकार की समस्याएं, जिनको चर्म रोग है, भोर में ही गोधन अर्घ 1 से 4 चम्मच, 1 चम्मच से शुरू करना, धीरे धीरे शरीर में साथ में होता जाता औषधियों का, और फिर उसके साथ कायाकल्प और नीम घरवटी 2 ले लेना, पूरा शरीर ऐसे शुद्ध हो जाएगा। ओहो, जैसे आपकी माँ ने, जन्म देने वाली माँ ने और प्रकृति माँ ने जैसे आपको पैदा किया, वैसे एकदम साफ सुथरे रहोगे। योग आयुर्वेद का ये सामर्थ्य है कि आपका तन मन जीवन निष्कलंक हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, कोई दाग नहीं बचता, न तन में, न मन में, न जीवन में, बेदाग हो जाते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो भोर में स्किन डिजीज वाले गोधन अर्घ, कायाकल्प, नीम घरवटी, ओह गजब है। सामान्य रूप से लंबी समस्याएं हैं स्किन आदि की, और इम्यूनिटी भी कमजोर है, तो आरोग्यवटी, उसमें नीम है, गिलोय है, सब कुछ है उसके अंदर, वो भी ले सकते हैं। अपने अपने अभ्यास कर लेना। डरवा ग्रिड, सोरोग्रिड, बिलिरुबिन, अलग अलग चर्म रोगों के लिए, सोराइसिस है तो सोरोग्रिड, सफेद दाग है तो बिलिरुबिन। एक बार तो ऐसे पसीने से नहाना ही है, पसीना चूना चाहिए, ये तो रोज की दिनचर्या है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है तो रात को धनिया पानी में भिगो देने, उबालने की जरूरत ही नहीं, सुबह उसको हिला करके, फिर 2 दिन तो हिला के लो, तीसरे दिन मसल करके उसको छान करके पी लो, 3 दिन तक काम आता है। एक बार भिगोने पर
सबके पेट के लिए तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी बताते हैं, थायराइड के लिए खास करके धनिया का पानी। अलग अलग रोगों में अलग अलग मेडिकेटेड जो वाटर पिलाते हैं ना, उसका भी अप्रतिम लाभ है। थायरोग्रीट धनिया के पानी के साथ, मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ बीपी के लिए। जिनको शुगर उठते ही एक बार खीरा, करेला, टमाटर का जूस। आजकल ये भी एक नई स्टडी आई कि सुबह सुबह खाली पेट योग नहीं करना चाहिए, अर्थात या तो पंचामृत पियो या कोई मेडिकेटेड वाटर या कोई जूस पियो और उसके साथ अपनी औषधि ले लो। वो 100 गुना ज़्यादा प्रभावी होगी और आप शतायु दीर्घायु होंगे। 100 साल तक तो आपको जवान रहना और 150 साल जीना है। और इसको मैं खुद करने वाला हूँ। इरादा तो 200 साल का है, दुनिया जीने देगी तो, लेकिन 100 साल तक तो ऐसे ही आप देखेंगे। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो। तो मैं कह रहा था जिनको बीपी है, मुक्तावटी या बीपी ग्रेट लौकी के जूस से। लौकी का जूस तो बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम के साथ, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट के साथ, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट के साथ, ओबेसिटी के लिए मेदो और वेटगो के साथ, और हाँ लंबे लंबे श्वासों के साथ। ये करो, ये अश्वगंधा के पत्ते, उसका भी काढ़ा, रस ऐसे चबा करके ले लो। तो लौकी का जूस स्किन डिजीज में जबरदस्त फायदा करता है, प्रोस्टेट में, ओबेसिटी में, शरीर में गांठें हो तो सिस्टोग्रिट, काचना और गोकुल वृद्धि वाटिका के साथ। और जब कैंसर हो जाए तो फिर तो बीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, जिसको जैसा फिर जिस जहाँ का कैंसर है, कम से कम 10-11 औषधियों का रस पिलाते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, गोधन, अर्क ये कॉमन है।